क्या आप भी 2025 में वेबसाइट के डिज़ाइन का ट्रेंडिंग जानना चाहते हैं? तो इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। जी हाँ, मेरा नाम प्रीति वर्मा है और मैं डिजिटल स्रोत की रचयिता हूँ। मैं एक वेब डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि वह कौन से 10 ऐसे वेबसाइट डिज़ाइन में ट्रेंड में चलने वाला है 2025 में, और उसे आप फॉलो करके आप भी वेबसाइट को अपने या फिर अपने कस्टमर का वेबसाइट उस ट्रेंडिंग के हिसाब से बना सकते हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकूंगी कि कैसे कौन कौन से चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा 2025 में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप उसे देख सके। तो स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं। यहाँ पे टॉप 10 वेब डिज़ाइन ट्रेंडिंग 2025 के बारे में मैं बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप भी, अगर आप खुद से अपना वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर आप किसी के वेबसाइट का किसी कस्टमर का डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको यह जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 2025 में क्या ट्रेंडिंग में रहने वाला है। तो सबसे पहले आता है एआई पावर पर्सनलाइजेशन। एआई पावर पर्सनलाइजेशन के अंदर में आपको स्मार्ट कंटेंट सजेशन हो जाएगा। अगर आप एआई का इस्तेमाल करते हैं तो डायनेमिक लेआउट का आपको करना हो जाएगा। उससे आपको रियल टाइम में करना होगा। और लोकलाइज कंटेंट, आप लोकल आप जहाँ लोकल जिस भाषा में आप जहाँ भी आप लोकल में हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना कंटेंट कर सकते हैं और आप अपने टारगेट ऑडियंस को ला सकते हैं। तो यह पहला स्टेप आपका होगा कि पहला आप एआई पावर को यूज करें। दूसरे नंबर पे आता है 3D डिज़ाइन इंटीग्रेशन। 3D डिज़ाइन इंटीग्रेशन के कारण आपका एंगेजमेंट बूस्ट होगा, रियलिस्टिक डिस्प्ले होगा कि आप क्या डिस्प्ले कर रहे हैं। एड्स एनिमेशन में आप डालिए। एड्स जो बना रहे हैं उसे आपको एनिमेशन में करना होगा, 3D एनिमेशन में। डिवाइस फ्रेंडली आपका होना चाहिए और यूनिक ब्रांडिंग होना चाहिए, जो कि 3D डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। 3 नंबर पे आता है डार्क मोड एक्सप्लोर। डार्क मोड एक्सप्लोर के मतलब होता है कि आपका इम्प्रूव्ड कंटेंट करना पड़ेगा, आपको टोगले फीचर को करना पड़ेगा, ग्लो इफेक्टिव आपका बैकग्राउंड होना चाहिए आपके वेबसाइट का, बैटरी सेविंग होना चाहिए और एसेसिबिलिटी फोकस होना चाहिए। तो यह 5 आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 4 नंबर पे आता है डायनेमिक टाइपोग्राफी। डायनेमिक टाइपोग्राफी में आपको इंटीग्रेट एनिमेशन को करना पड़ेगा। टाइपोग्राफी का आपको एनिमेशन को पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको नीट किनेटिक टाइपोग्राफी का ध्यान पड़ना पड़ेगा। आपको वेरिएबल फॉन्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। टेक्स्ट आपको स्टोरी टेलिंग टाइप में करना पड़ेगा और डाटा ड्राइवन टाइपोग्राफी होना चाहिए। तो यह आपको डायनेमिक टाइपोग्राफी में इन 5 बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 6 नंबर पे आता है एडवांस माइक्रो इंटीग्रेशन। इसमें आपको विजुअल होना पड़ेगा, माइक्रो एनिमेशन करना पड़ेगा, साउंड इफेक्ट आपको देखना पड़ेगा, टेक्स्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपका फीडबैक लूप्स होना चाहिए, इंटीग्रेटिव फीडबैक लूप्स होना चाहिए। 6 नंबर पे आता है मिक्स रिलेटिव एक्सपीरियंस। मिक्स रिलेटिव एक्सपीरियंस में आपको क्या है, वर्चुअल प्रोडक्ट ट्राई करना पड़ेगा आपको। 3D वर्चुअल टूर्स आपको करना पड़ेगा, इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग करना पड़ेगा, इम्प्रेसिव ट्रेनिंग अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए आपको इम्प्रेसिव ट्रेनिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। और एआर शॉपिंग एक्सपीरियंस आपका, आप अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसके कस्टमर का शॉपिंग एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा। 7 नंबर पे आता है मिनिमलिस्ट
बैकग्राउंड होना चाहिए। मिनिमलिस्ट बैकग्राउंड में आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, तो सॉफ्ट ट्रेडिशनल आपको होना चाहिए, म्यूटेड टोन होना चाहिए आपके वेबसाइट का, लेआउट ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, आपका जो लेयर्ड है वो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, सब टाइटल एनिमेशन होना चाहिए, और की यूज एरिया होना चाहिए। जो भी आपका वेबसाइट है उसका कीवर्ड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड। 8 नंबर पे आता है स्क्रॉल बेस स्टोरी टेलिंग। इसमें आपको इंटीग्रेटिव विजुअल, सीक्वेंसिव फॉलो, यूज कंट्रोल पेस, इन्हांसिंग एंगेजमेंट और रिस्पॉन्सिव डिजाइन, इन 5 बातों को आपको स्क्रॉल बेस्ड स्टोरी टेलिंग में ध्यान रखना पड़ेगा। 9 नंबर पे आता है इंक्लूसिव डिजाइन। इंक्लूसिव डिजाइन में आपको फोकस ऑन एसेसिबिलिटी का होना चाहिए, यूजर कंटेंट डिजाइन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव डिजाइन होना चाहिए। ऑल डिवाइस, आप मोबाइल में देख रहे हो तो भी आपका डिजाइन अच्छा दिखना चाहिए, आप टैब में देख रहे हो तो भी हो, या फिर आप लैपटॉप में देख रहे हो, डेस्कटॉप पे देख रहे हो, आपका हर एक डिवाइस में आपका डिजाइन अच्छा होना चाहिए। क्लियर और सिंपल कंटेंट होना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आ सके। और प्रोवाइड मल्टीपल इंटीग्रेशन ऑप्शन होना चाहिए। 10 नंबर पे आता है एआई जनरेट कंटेंट डिजाइन। एआई जनरेट कंटेंट डिजाइन के लिए आपको ऑटोमेटिक विजुअल एलिमेंट्स का ज़रूरत होगा, डायनेमिक लेआउट और टेम्पलेट्स आप यूज कर सकते हैं, रियल टाइम में कंटेंट जनरेशन कर सकते हैं, इन्हांस पर्सनलाइज कर सकते हैं, और इफिशिएंसी प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं। तो यह जो आप 10 टॉप 10 वेब डिज़ाइन के ट्रेनिंग के बारे में जाने हैं। एआई पावर पर्सनलाइज, 3D डिज़ाइन, डार्क मोड, डायनेमिक टाइपोग्राफी, एडवांस माइक्रो इंटीग्रेशन, मिक्स एक्सपीरियंस, मिनिमलिस्ट स्कॉलर बेस्ड स्टोरी टेलिंग, इंक्लूसिव डिज़ाइन और एआई जनरेट डिज़ाइन। अगर आप इन 10 बातों को ध्यान में रख के अपना वेबसाइट बनाते हैं या फिर अपने कस्टमर के लिए वेबसाइट बनाते हैं 2025 में, तो आपका वेबसाइट ट्रेंडिंग में होगा, आपके कस्टमर का वेबसाइट ट्रेंडिंग में होगा, और जिससे आप का गूगल में एसईओ में आएगा। तो आज आप जान पाए कि कैसे हम एक 2025 में अपना एक ट्रेंडिंग वेबसाइट बना सके या फिर अपने कस्टमर के लिए एक ट्रेंडिंग वेबसाइट बनाए, जो कि 2025 में बहुत ही जरूरी है। अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कांटेक्ट पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वह भी जान सके और इसका बेनिफिट उठा सके। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास है और आप उसे देख सके। तो मिलती इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट से जुड़ी हुई जानकारी मैं लेकर आती हूँ और आती रहूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।